जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की। सितंबर महीने के राशिफल में हम मीन राशि के सितंबर महीने के राशिफल की बात करेंगे और राशिफल में आपका वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, आपके पारिवारिक जीवन, आपका धन, कैरियर और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने व देखें, तभी आप मीन राशि वालों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर मीन राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। चलिए पहले सितंबर महीने के ग्रहों की गोचर स्थिति जान लेते हैं। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर के महीने में ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसमें कि आपके राशि स्वामी गुरु का परिवर्तन होगा। 14 सितंबर तक गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 15 सितंबर से गुरु आपके राशि स्वामी मकर राशि में रहेंगे। शनि मकर राशि में ही पूरे महीने रहेंगे और 15 सितंबर तक सिंह राशि छठे भाव में अपनी ही राशि में सूर्य रहेंगे और फिर कन्या में रहेंगे सप्तम भाव में। और मंगल 6-9 तक सिंह में, फिर कन्या में। शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश कन्या में 6-9 तक, फिर तुला में रहेंगे अष्टम भाव में। बुध चतुर्थेश और सप्तमेश हैं। 22-9 तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी 22 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे। और राहु तीसरे भाव में और वृषभ राशि में रहेंगे और केतु नवम भाव में और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह का कुछ गोचर रहेगा। चलिए पहले मीन राशि के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे और उसके बाद फिर पूरी मीन राशि की कुंडली का विश्लेषण करेंगे गोचर के हिसाब से। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके राशि स्वामी 14 सितंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे, यानी 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद 15 सितंबर से एकादश भाव में रहेंगे और मकर राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पूरे महीने रहेगी। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए उतार चढ़ाव भरा महीना रहेगा। 14 सितंबर तक प्रेम संबंधों में आपके ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि की पंचम भाव पर दृष्टि है। इससे प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्या आ सकती है, एक दूसरे से तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। और इस समय आपको अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार बहुत रहना होगा, क्योंकि अगर आपने ईमानदारी नहीं दिखाई, आपके प्रेम संबंध हुए और कोई बात आपने छिपाई तो गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आपके मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं। रिश्ते में ईमानदारी बहुत आवश्यक है और ईमानदारी अगर कम दिखेगी तो फिर दरार आने की आशंका बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आपस में शेयर करें और एक दूसरे का साथ दें और गलतफहमियों को बिल्कुल निकाल दें। 14 सितंबर तक आपके लिए समझदारी दिखाने का समय है। 15 सितंबर से 15 सितंबर को जब बृहस्पति एकादश भाव में पहुंच जाएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर हो जाएगी। तो इस समय आपके प्रेम संबंधों की स्थितियों में सुधार आने लगेगा। आपके जो वाद विवाद हैं वो भी सुलझ जाएंगे। और अगर आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका पहले था जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो 15 सितंबर के बाद आप उससे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं और वो आपके जीवन में दोबारा वापस आ सकता है। इसलिए 15 सितंबर के बाद का जो समय है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं और इस बात की संभावना भी पूरी रहेगी कि आपका साथी वापस आपके साथ आ जाए। और जो प्रेम संबंधों में पहले से हैं और शादी की बात करना चाहते हैं तो वो भी 15 सितंबर के बाद अपने शादी की बात कर सकते हैं, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं और शादी की बात घर वाले उनके मान सकते हैं और बात उनकी आपस में पक्की हो सकती है। और जो लोग प्रेम संबंधों को विवाह में बात हो रखी है करना ही चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना ऐसा रहेगा कि वो आगे के अपने कार्यक्रम डिसाइड कर सकते हैं। उनके लिए अच्छा समय है
और अपने संबंधों को आगे को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो प्रेम से आगे संबंध उनके बढ़ जाएंगे और इसमें सफलता मिल जाएगी। जो लोग सिंगल हैं और प्रेम संबंध नहीं हैं और विवाह के इच्छुक हैं, उनके भी विवाह की बात चल सकती है किसी भी रिलेशन में या यार मित्रों में, और उनकी बात भी हो सकती है। और जो सिंगल हैं, अगर वो साथी चाहते हैं तो उन्हें 15 सितंबर के बाद का समय अच्छा है। उस समय उनको साथी मिल सकता है उनके कार्य क्षेत्र में या कहीं आने जाने में। इससे पहले अगर कोई प्रपोजल आता है या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि वाद विवाद संभव रहेगा और वो आपका लंबा साथ निभाएगा, इसमें भी शंका रहेगी। वैसे इस महीने आपको जो भी सिंगल लोगों को साथी मिलेगा प्रेम संबंधों में, उसको आपको जांच परख ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि ये बात कंफर्म नहीं कही जा सकती कि वो लंबा साथ निभाएगा। इस महीने थोड़ा सा ऐसे योग बन रहे हैं। जिन लोगों का विवाह से कोई अलग संबंध है, उनके लिए महीना सामान्य है। थोड़ा ध्यान से रहने की ज़रूरत है, यानी रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए सारी बातें एक दूसरे को शेयर करें। शंका बिल्कुल ना होने दें, शंका की कोई गुंजाइश ना रखें, वरना जो विवाह से अलग संबंध है उनमें जो है दिक्कत आ जाएगी। और जिनका प्रेम संबंध पहले से किसी से था और वो अब नहीं है, तो उनके लिए जैसा मैंने पहले बोला 15 सितंबर के बाद वो अपने साथी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनका ये कांटेक्ट दोबारा से हो सकता है। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए समय अच्छा है। शुक्र और बुध सप्तम भाव में रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपका सहयोग अच्छा रहेगा, आपस में प्रेम भाव रहेगा। लेकिन 17 सितंबर से सूर्य जब सप्तम भाव में आ जाएंगे और मंगल यहाँ पर पहले से होंगे, तो कोई पुरानी गलतफहमियां जो आपके बीच थीं वो आगे निकल कर आ जाएंगी और विवाद हो जाएगा, और इसलिए फिर आपके दूरियां आ सकती हैं। इसलिए धैर्य से काम लें और इस समय को ध्यान रखें कि 15 सितंबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए भी अच्छा है, और 14 सितंबर तक का जो समय है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें मतभेद होने के पूरे चांस रहेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, धैर्य से काम लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। और प्रेम संबंधों में जिन लोगों की वो 3 राशियां बतला देते हैं, जिनकी वो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन के जिनके पार्टनर हैं, चाहे वो मित्र हैं, चाहे वो जीवन साथी हैं, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हैं, तो उनके साथ ये स्थितियां नहीं बनेंगी। उनका संबंध आपस में अच्छा रहेगा, उनके साथ स्थितियां बनने के चांस कम होंगे। कुछ मीन राशि वालों के साथ बन भी सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं बनेंगी, क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से मित्र और संबंधों के लिए लकी राशियां रहती हैं। तो इसमें आपकी भी राशि जल तत्व प्रधान है, ये राशियां भी जल तत्व प्रधान है, तो ये आपकी अच्छी बनेगी। इनके साथ ये सब लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ को मीन राशि वालों के साथ हो भी सकता है। और लेकिन ये बात आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि अगर आपके पार्टनर, आपका कोई प्रेमी प्रेमिका, आपका कोई जीवन साथी, आपका कोई मित्र किसी और राशि का है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल वो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके संबंध भी अच्छे चलेंगे, क्योंकि रिश्ते में प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। उसको बनाए रखें आपस में एक दूसरे के प्रति कोई गलतफहमियां ना रखें, एक दूसरे से कोई बातें ना छुपाएं, तो फिर रिश्ता आपका अच्छा चल ही जाएगा। पारिवारिक सुख की बात की जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में होंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, तो 14 सितंबर तक पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो उस समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे और माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और माता पिता का स्वास्थ्य अगर पहले से खराब चल रहा तो उसमें सुधार संभव है। परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल बढ़ेगा। लेकिन 14 सितंबर तक पंचम दृष्टि भी बृहस्पति की यहाँ पर होगी, तो पारिवारिक के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि तो होगी 14 सितंबर तक, और फिर सप्तम भाव पर नवम दृष्टि हो जाएगी जब वो मकर राशि में जाएंगे। तो परिवार के लिए टोटल कुल मिला के पूरा महीना अच्छा रहने वाला है। इसमें अच्छा रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य अगर पहले से खराब चल रहा था, कोई लंबी बीमारी थी, तो उसमें भी सुधार संभव है। परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल अच्छा रहेगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। तीसरे भाव में राहु रहेंगे तो और नवम भाव में केतु रहेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहन और मित्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन 15 सितंबर को जब बृहस्पति
परिवर्तन करके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, तो वहां से उनके तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि आ जाएगी और इस दृष्टि से जो भाइयों को या मित्रों को परेशानी थी तो उसमें भी आराम मिल जाएगी। तो मित्रों, ये प्रेम और वैवाहिक संबंधों, पारिवारिक संबंधों के बाद बात कर लेते हैं पूरी कुंडली का विश्लेषण गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा। तो प्रथम भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव में मीन राशि है, आपकी राशि है। प्रथम भाव के स्वामी 14 सितंबर तक 12वें भाव में रहेंगे और फिर 15 सितंबर से एकादश भाव में रहेंगे। तो 14 सितंबर तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, आपको वाद विवाद से बचना होगा, अपने जीवन साथी से वाद विवाद से बचना होगा और खर्चे ज़्यादा रहेंगे। व्यापार कारोबार में भी खर्चों की अधिकता रहेगी। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल 6 धन भाव के स्वामी हैं और 6-9 तक सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में रहेंगे। तो 6 सितंबर तक आपको धन के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आप कोई ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, इस समय पर किसी को उधार देने से बचना चाहिए, ये सब ध्यान रखना है। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, वृषभ राशि है। तो शुक्र कन्या में 6-9 तक हैं, फिर तुला में रहेंगे। तो शुक्र जब कन्या में 6-9 तक हैं तो उस टाइम पर आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में आपको तीसरे भाव के स्वामी हैं तो 6-9 तक कन्या में रहेंगे। तो इस समय पर आपके मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। फिर जब तुला में चले जाएंगे, अष्टम में जाएंगे, तो इस समय पर आप थोड़ा अपने एनर्जी में कम महसूस करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं, आपकी ऊर्जा में कमी देखी जा सकती है और आपके कोई प्रेमी प्रेमिका हैं तो उनसे भी वाद विवाद संभव हो सकता है। और चौथा भाव मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और कन्या राशि में रहेंगे, 22-9 तक रहेंगे। अच्छा रहेगा परिवार के लिए, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें भी अच्छा रहेगा। 22-9 के बाद तुला में जाएंगे तो इस समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं तो पूरे महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के मामले में मिले जुले परिणाम, मिश्रित परिणाम देंगे, लेकिन 15 सितंबर से अच्छे परिणाम मिलेंगे। 15 सितंबर से गुरु की दृष्टि आ जाएगी और 14 सितंबर तक शनि की दृष्टि है, 15 सितंबर से दोनों की दृष्टि हो जाएगी। तो शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा में आप कामयाब होंगे। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य 15 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। तो इस समय आप के शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कोई कर्जा अगर आपने पहले से लिया था तो उसे उतारने का प्रयास करें तो उतर सकता है। अगर कोई लोन अप्लाई किया था तो लोन मिल सकता है। कोई लंबी बीमारी पहले से चल रही थी तो उसमें थोड़ा आराम मिलेगी आपको। और सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध कन्या राशि में ही रहेंगे 22 सितंबर तक। तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। व्यापार कारोबार के लिए समय अच्छा रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन 22-9 के बाद जब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, जब आपको ध्यान रखना होगा, जब आपके व्यापारिक पार्टनर से मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं और व्यापार कारोबार में अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बने रहेंगे। नवम भाव की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल 6-9 तक सिंह में हैं और उसके बाद कन्या में हैं। तो केतु हैं लेकिन यहाँ पर तो मिला जुला परिणाम देंगे। 6-9 तक सिंह में हैं, उस समय आपको भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब कन्या में जाएंगे, जब भी अपनी शत्रु राशि में होंगे, तो कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम मिलेंगे। भाग्य के मामले में, पिता से संबंधित मामले में, व्यापार कारोबार में और गुरु से और धर्म कर्म के कार्यों में आप का सब कुछ महीना मिला जुला सा रहेगा। नवम भाव के हिसाब से भाग्य आपका अप एंड डाउन दिखाएगा आपको। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव के स्वामी गुरु हैं और आपके राशि स्वामी भी हैं, जो कि 14 सितंबर तक 12वें भाव में रहेंगे। तो 14 सितंबर तक आपको व्यापार कारोबार में खर्चे ज़्यादा रहेंगे और आपका अगर विदेश से कोई जुड़ा कारोबार है तो आपको 14 सितंबर तक अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और विदेश की यात्रा से भी लाभ प्राप्त होंगे। और अगर विदेश से जुड़ा कारोबार नहीं है तो इस समय आपके कारोबार में खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं और कोई हानि भी हो सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन 15 सितंबर से जब आपके राशि स्वामी और आपके 10वें गुरु
आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। इस समय आपके व्यापार कारोबार में उन्नति का समय है। इस समय आपको लाभ मिलेगा और व्यापार कारोबार आपका अच्छा चलेगा। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में शनि स्वराशि के होकर मकर राशि में ही हैं। एकादश भाव में मकर राशि है और गुरुदेव यहाँ पर आ जाएंगे, तो दोनों ही होंगे एकादश भाव में। दसम भाव के स्वामी और राशि स्वामी गुरुदेव होंगे और 12वें भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी शनि होंगे। तो कुल मिलाकर आय के नए नए स्रोत बन सकते हैं और आय आपको होगी। एकादश भाव से संबंधित बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, किसी भी कार्य में सफलता मिलेगी। 15 सितंबर के बाद ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। 14 सितंबर तक थोड़ा शनि अप एंड डाउन दिखा भी सकते हैं। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में भी शनि की राशि है। तो 12वें भाव में शनि की राशि है, वो शनि अपने से एकादश में गए हुए अपनी मकर राशि में ही हैं। तो 12वें भाव में गुरुदेव हैं, 14 सितंबर तक आपके राशि स्वामी हैं। तो 14 सितंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कारोबार हैं तो उनमें तो लाभ रहेगा, बाकी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी हानि होने की संभावना बनी रहेगी, खर्चों की अधिकता रहेगी। तो कुल मिलाकर इस तरह का कुछ राशिफल रहेगा सितंबर के महीने का मीन राशि वालों का। उपाय की बात करें तो हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य करें, और हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं, चोला भी चढ़ा सकते हैं तो सुख शांति बनी रहेगी। और गाय को गुरुवार वाले दिन आटे की लोई खिलाएं और उसमें चने की दाल भी खिला सकते हैं, भरकर खिलाएं उसके अंदर, और आटे की लोई में पीले हल्दी का तिलक भी लगा दें तो बहुत शुभ रहेगा। और गुरुवार को गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उससे भी लाभ प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की पूजा करें और धार्मिक पुस्तकों को, गीता वगैरह को मंदिर में दान कर दें, तो इससे बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों का सितंबर 2021 के राशिफल की चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।